हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का SR के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में टाइसन द व्लॉगर भाई का कमेंट है। उनका सवाल है कि वो किसी से 50-60 कबूतर ख़रीद कर ला रहे और वो जितने भी कबूतर है ना वो सारे हैं जोड़े वाले। जहाँ से वो कबूतर उठा कर ला रहे हैं वो जोड़े वाले कबूतर हैं और उनके पास अपने कोई कबूतर है नहीं अब हिले हुए। उन्होंने दो तीन महीने पहले ही कबूतर बेच दिए थे, तो अब वो नए तरीके से कबूतर ला रहे हैं, वो भी जोड़े वाले। तो उनको कैसे सेट करें ताकि उनकी टुकड़ी बनाकर वो उड़ा सके, इसी टॉपिक पर छोटी सी वीडियो है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो भाई आप जोड़े वाले कबूतर उठाकर ला रहे हो तो आप उनमें सबसे पहले ये चीज़ देखना कि वो कैच हैं या परिंद है। जहाँ से भी आप कबूतर लेने जा रहे हो तो उस छत पर वो परिंद हैं या कैच है। अगर वो कैच हो तो छत पर पहले उनको 2-3 दिन ऐसे ही रहने देना, उसके बाद पर उखाड़ना। अगर वो परिंद हो तो उसके उनके पर बांध देना। फिर आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी दिन में चाहो पर खोल सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ भाई मैं इनको संभाल लूँगा, मैं इनको हिला लूँगा छत पर, एक भी भगने नहीं दूँगा, चाहे वो 1 हफ़्ता हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो या 20 दिन हो। जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं इनको हिला सकता हूँ छत पर, तो तब आप उनके पर खोल देना। और सबसे मेन पॉइंट क्या है, आपको उनका जोड़ा तोड़ना पड़ेगा लाकर। जोड़ा तोड़ने के लिए या तो आपके पास 2 जाल हो अलग अलग तो उनमें रख लेना, नर अलग मादी अलग। अगर आपके पास 2 जाल नहीं है, एक ही जाल है जैसे मेरे पास है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सामने दीवार पर एक कील ठोकना, एक कील इधर ठोक लेना। लकड़ी भी है, लकड़ी का फ्रेम है आपका या लोहे का, जिस भी चीज़ का हो, एक कील इसके पास में ठोक लेना और बीच में लगा लेना एक धागा या रस्सी बांध लेना मजबूत सी, और उसमें पर्दा लगा लेना। पर्दे से क्या होगा, आपका एक पार्टीशन बन जाएगा जाल के अंदर। आप पर्दा सरका दोगे, पार्टीशन खुल जाएगा, पर्दा डाल दोगे वापस तो पार्टीशन हो जाएगा। उसमें आपको क्या है, एक बार दाना चुगाओ, जाल के अंदर चुगाओ या बाहर चुगाओ, जाल के अंदर कबूतर करके आप 2-3 दिन उनको नर अलग कर देना, मादी अलग कर देना। और जो पर्दा होगा, पर्दे को ईंट से कवर कर देना। पर्दे को थोड़ा लंबा रखना ताकि ज़मीन पर वो फैला रहे, और ज़मीन पर फिर ईंट रख देना पर्दे के ऊपर ताकि वो मजबूती से बंद हो जाए, कबूतर उसको हटा ना सके। जब पर कटे रहेंगे उनके या पर बंधे रहेंगे तो आप 2-3 दिन हाथ से जब उनको अलग अलग कर दोगे ना, तो वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ भाई हम मादी ने तो हमें इधर जाना है, नर को इधर जाना है, ठीक है। या जो भी पार्टीशन में आप रखोगे उधर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप जब उनको उड़ाना चालू करोगे, उससे पहले आपको उनमें जान डालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई वो जोड़े वाले कबूतर हैं तो उनकी जान खिंच गई होगी। जोड़े पे बच्चे निकाले होंगे उन्होंने, कैल्शियम की कमी हो गई होगी और अंदर से वो खोखले हो जाते हैं जोड़े वाले कबूतर, तो उनमें आपको जान डालनी पड़ेगी। जान के लिए आपको उनको मिक्स दाना खिलाना पड़ेगा अच्छे से उनमें, ताकि ताकत आ जाए पूरी और उनका जो शरीर है वो रिकवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप उनके जब पर खोलो या पर वो ले आएँ तो उसमें आप कोशिश ये करना कि आप बस पहले मादिनों को हिला लो। मादिन चाहे जैसे आप 60 कबूतर ला रहे हो तो 60 कबूतर में मान लो 30 मादिन है या 25 मादिन है या 20 मादिन है, जितनी भी मादिनें हो आप पहले मादिनों को हिला लेना छत पर, क्योंकि मादिनों को हिला लोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भाई। उससे क्या होगा, आप जब मादिनों को सेट कर लोगे, आप मान लो पार्टीशन भी नहीं लगा पाए जाल के अंदर, या आपके पास 2 जाल नहीं है, एक ही जाल में आपने सारे कबूतर रख रखे, तो उनका जोड़ा लगा रहेगा, ठीक है। वो अपनी मादिनों पर गुटकते ही रहेंगे नर, और मादिनें नर के आगे मस्ताती रहेंगी। तो आप मादिनों को पहले सेट कर लेना। नर के अगर पर बंधे हुए हों तो बांधे रखना, नर के पर मत खोलना, बस मादिनों को सेट कर लेना। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब आप मादिनों को उड़ाना चालू करोगे, मादिनें आपकी टिक जाएंगी। मान लो 30 मादिनें, 30 में से 25 भी टिक गई आपकी, 5 बच गई, कोई मसला नहीं, क्योंकि 2-4 तो देखो हर किसी के कबूतर भागते हैं, और वो तो जोड़े वालों को जब आप सेट करोगे ना तो वो भगेंगे ही भगेंगे। तो इसलिए अगर मान लो 30 मादिन में से 25 भी बच गई या 20 भी बच गई तो आप उनके साथ अपने नर सेट कर सकते हो, फिर नर भगेंगे नहीं। क्योंकि क्या होगा, अगर आप जोड़े वाले कबूतरों को एक साथ पर खोल कर उड़ाओगे, आप उनको ज़रा भी हल्का सा भी ढील दे दोगे ना, वो पटा कर मस्ती में उड़ेंगे और उसके बाद वो आएंगे नहीं, क्योंकि मस्ती में कबूतर लंबा निकल जाता है और जोड़ा तो बिल्कुल जोड़ा तो ज़्यादा ही लंबा निकल जाता है। उसके बाद वो वापस आएंगे नहीं आपकी छत पर। बहुत कम चांस है अगर वो हिल गए हुए अच्छे से आपकी छत पर तो वो वापस आ जाए, ठीक है ना। जहाँ मादिन उतर जाएगी, नर उसके पीछे पीछे फ्री में जाएगा आपका, अगर वो पटपटा कर निकल गए।
क्योंकि नर तो बस मादिन को देखेगा, जहाँ मादिन लेके जाएगी वो वहाँ कूद जाएगा, चाहे किसी पड़ोसी की छत पर कूदे या कहीं पे भी कूदे। तो इसलिए आप पहले मादिनों को सेट कर लेना, उसके बाद मादिनों में ही आप नर लगाकर सेट कर सकते हो। चाहे फिर आप एक साथ सारे नर के पर खोल लेना, वरना आप क्या करना, मान लो 30 मादिन है आपकी, तो 30 में से अगर 25 मादिन आपकी सेट हो गई छत पर, ताबे वाबे काटने लगी, स्टार्टिंग में बस ताबे ही कटवाना, उड़ाना मत डायरेक्ट, बस ताबे कटवाना। अगर 30 मादिन है उनकी ताबे काटने लगी ना आपकी, तो उसमें आप ऐसा करना कि 5 नर छोड़ दिए, पहले 5 नर के पर खोल कर उसमें डाल दिया, 5 नर को सेट कर लो 30 मादिनों में या 25 मादिनों में। फिर जब आपको दिखे वो 5 नर सेट हो गए, फिर 5 नर को छोड़ दो, फिर 5 हिला लो, फिर उसके बाद फिर 5 नर छोड़ दो। तो आपको ज़्यादा बड़े बजट को एकदम नहीं संभालना पड़ेगा कि कौन सा कबूतर कहाँ जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना, आई होप आपके कबूतर हिल जाएंगे। क्योंकि भाई जितना बड़ा बजट होगा उतनी ही आपकी प्रॉब्लम होगी, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कबूतर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। तो इसलिए आपको अगर इस परेशानी से बचना है तो आप यही कर सकते हो कि मादिन हिला लेना पहले, मादिनों को सेट करने के बाद जब आप उनमें नर लगाना चालू करना, चाहे फिर आप एक एक करके नर लगाओ या 5-5 करके नर लगाओ या सारे एक साथ खोल लो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप जितना बड़ा बजट संभाल सकते हो। देखो अगर आप अकेले हो तो मैं सही बता रहा हूँ आपको, पहले आप मादिन सेट करके उसमें 2-2 या 5-5 करके नर छोड़ना, तो आप उन पर निगरानी कर लोगे, हाँ भाई कौन सा नर कम है या कौन सा कहाँ चला गया, ठीक है। अगर आप 2-3 भाई मिलकर उड़ा रहे हो एक साथ, 2-3 बंदे हो, दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, 2-3 जने एक साथ मिलकर उड़ा रहे हो, फिर तो आप ज़्यादा भी नर सेट कर सकते हो एक बार में, क्योंकि आप नज़र मार लोगे कि कौन सा कबूतर कहाँ जा रहा है, आपको दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने जोड़े वाले कबूतर सेट कर सकते हो। दाना देखो आपको खींचना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा खींचना है और ऐसा भी नहीं कि कम खींचना है। 14 से 12 ग्राम के बीच में दाना दे देना। अगर सारे देसी कबूतर हैं तो आप 12 ग्राम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और अगर उनमें पटियाले मिक्स हो तो 13 ग्राम के आसपास दे देना स्टार्टिंग में उनको हिलाने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं डायरेक्ट उड़ा दो, पहले थोड़े ताबे वाबे कटवाना उनके, बस ताबों से ही स्टार्टिंग करना, जाल के ऊपर बस उनको दाना डालना, जाल के ऊपर फिर नीचे उतार लेना, फिर जाल के ऊपर फिर नीचे उतार लेना। तो उससे क्या है, उनकी बाजू खुल जाएगी। जब आप पर भी खोलोगे उनके या वो नए पर लाएंगे पर उखाड़ने के बाद, तो उनकी बाजू में दर्द होगा पहले, उस दर्द को आप ऐसे ही ख़त्म कर सकते हो, बस जाल के ऊपर बिठाओ फिर नीचे उतार लो, ठीक है। उसके बाद जब आपके कबूतर जाल पर ऊपर नीचे होने लगे, फिर आप उनको क्या करना, दीवार पे बिठा दिए, हल्के से उड़ाए, कबूतर इतने एरिए तक उड़े, आवाज़ मार ली, उतार लिए, ठीक है। फिर उड़ाए, फिर कबूतर इतने एरिए तक उड़े, मतलब पूरा चक्कर नहीं लगवाना एक बार में, हल्के से उड़े, आवाज़ मार लो। तो उससे क्या होगा भाई, उससे आपके कबूतर धीरे धीरे करके सेट हो जाएंगे एकदम, आपको बड़ा बजट में परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे करके ताबे कटवाना, स्टार्टिंग में बस ताबे ही कटवाना, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन बस ताबे ही ताबे कटवाते रहना। उनसे उनके बाजू कुंदे सब साफ़ हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, वो भारी हो रहे होंगे, इधर उधर पड़ोसी की छत पे भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने कबूतर हिला सकते हो जोड़े वाले। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।